डियर स्टूडेंट, अगला चैप्टर आपका है फैक्टर एंड मल्टीपल। यानी कि फैक्टर और मल्टीपल आपके बुक में डिफिनेशन दिए होंगे, लेकिन सबसे बड़ी पॉइंट है इसमें फैक्टर और मल्टीपल्स में आप कुछ पॉइंट्स हैं उसको आप ध्यान से देखें बोर्ड पर और उसको समझें। और वो डिफिनेशन तो बुक में दिया हुआ है, इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके इसको हम एग्जाम्पल के रूप में सभी चीज हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पहले फैक्टर है। फैक्टर होता क्या है? किसी नंबर को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो सारे नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाते हैं। समझ गए? किसी नंबर का किसी नंबर को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो सारे नंबर उस नंबर का फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 10 का फैक्टर कौन बनेगा? 10 का फैक्टर 1 इसको डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा और 10। यानी कि 10 के फैक्टर्स कौन हुए? 1, 2, 5 एंड 10। यानी कि चारों नंबर 10 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए चारों नंबर 10 का फैक्टर। 25 का फैक्टर क्या होगा? 1 भी डिवाइड करेगा, 5 भी डिवाइड करेगा और 20 उसके बाद सीधे 25। यानी कि 25 के फैक्टर कौन हुए? 1, 5, 25। समझ गए? अब अगला है मल्टीपल। मल्टीपल क्या है? जस्ट अपोजिट है फैक्टर का। मैंने मल्टीपल्स होते हैं, ये है किसी नंबर को जो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर के फैक्टर का। मल्टीपल है कोई नंबर जितने नंबर को डिवाइड करते हैं वो सारे नंबर उस नंबर का मल्टीपल कहलाते हैं। जैसे इसी को एग्जांपल के रूप में लिखिए, जैसे 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 10, 20, 30, 40, 50 etc। और भी मल्टीपल्स का किसी भी नंबर के मल्टीपल्स अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे 10। अब आप आइए 25 का मल्टीपल्स का आइए। 25 किस नंबर को इसका टेबल जो कहिए कि उसके टेबल को ही डिवाइड कर सकता है। ये 25 का क्या होगा मल्टीपल? 25, 50, 75, 100, 125 ये दोनों में अंतर समझ गए? यानी किसी नंबर को 10 को 1, 2, 5, 10 ये चारों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इसलिए चारों नंबर 10 के फैक्टर हुए। 25 को 1, 5 और 25 यही तीन नंबर ही इसको एग्जैक्टली डिवाइड किए। 1, 5, 25 के मल्टीपल फैक्टर हुए। मल्टीपल में आप कोई 10 का मल्टीपल यानी कि 10 कोई नंबर जिस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड, जैसे 10 को डिवाइड करेगा, 20 को, 30 को, 40 को, 50 को, सबको डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर 10 के मल्टीपल। 25 का मल्टीपल कोई पूछे तो 25, 50, 75, 100, 125 और भी etc। अब इसका कोई क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, क्योंकि फैक्टर किसी भी नंबर का फैक्टर काउंटेबल होते हैं, मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं। अब कोई पूछ दे, इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर। किसी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर कोई पूछेगा क्या होगा? तो सीधे सभी में किसी भी नंबर के फैक्टर में स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का 1 होता है और राइट ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ नंबर, क्योंकि इंड ज्यादा इटसेल्फ नंबर पर ही होता है फैक्टर। यहाँ पर ये जैसे किसी भी नंबर का ये क्वेश्चन हो गया, कोई पूछे राइट स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर 1, ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इटसेल्फ नंबर। मल्टीपल में कोई पूछे स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर तो इटसेल्फ नंबर, और ग्रेटेस्ट बताना इम्पॉसिबल है, इनफिनिट नहीं। तो किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट मल्टीपल बताना, क्योंकि इसका अंत है ही नहीं, इसलिए बताना इम्पॉसिबल है। फिर स्मॉलेस्ट मल्टीपल, ये दोनों में अंतर हो गया। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर 1 ग्रेटेस्ट इटसेल्फ नंबर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इटसेल्फ नंबर और ग्रेटेस्ट इनफिनिट। अब आइए नेचुरल नंबर।
नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर है जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे नेचुरल नंबर हुए 1 से काउंट करें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद है होल नंबर। ये सब जल्दी जल्दी आपको बता दी, सब पढ़े हुए हैं। होल नंबर, होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के सीरीज में आप जीरो ऐड कर देने के बाद आप नेचुरल नंबर होल नंबर मिल जाता है। जैसे नेचुरल नंबर का सीरीज है 1 2 3 4, इसमें जीरो ऐड कर दिए 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। अगला है इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या है? जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है वो सारे नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। ये सब 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये इवन नंबर हुए। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या है? जो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो वो सारे नंबर ऑड नंबर कहलाते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। अब रही बात, अगला है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर से पहले जानने के लिए आप आइए प्राइम नंबर, आइए प्राइम नंबर जानने के लिए। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? कोई भी प्राइम नंबर है 2 फैक्टर, 1 और इट्स सेल्फ नंबर। यानी प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर होते हैं। कोई भी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 से डिविजिबल होगा या फिर इट्स सेल्फ नंबर खुद नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे प्राइम नंबर कौन कौन हुए? जैसे 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। देखिए 2 और 1 और 2 ही से डिविजिबल होगा। 3 कोई नंबर 1 और 3 से ही डिविजिबल होगा। 1 और इट्स सेल्फ कोई फैक्टर्स होते हैं, 1 और इट्स सेल्फ नंबर। 5 1 और 5 से ही डिविजिबल। 7 1 एंड 7 से ही डिविजिबल होगा। 11 1 एंड 11 से ही डिविजिबल होगा। अब आइए कंपोजिट। कंपोजिट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? प्राइम नंबर के पास 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 और इट्स सेल्फ नंबर। लेकिन कंपोजिट नंबर के पास मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी 1 और इट्स सेल्फ नंबर के अलावा और भी नंबर से डिविजिबल होते हैं। जैसे इसका कंपोजिट नंबर हुए, इसको ये कह सकते हैं काउंटिंग नेचुरल नंबर में से आप प्राइम नंबर निकाल लेंगे, जो बचेगा वो सारे कंपोजिट होते जाते हैं, सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कंपोजिट नंबर शुरू कीजिएगा तो 4 6 8 9 10 12 डॉट डॉट डॉट। ये सारे देखिए 4 मोर देन 2 फैक्टर्स है इसके, 1 2 और 4 3 नंबर से कटेगा। ये देखिए इसका 2 से ज्यादा फैक्टर है 6 का, 1 2 3 6 मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कंपोजिट नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। और एक बात ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में कोई कहेगा कि सर कंपोजिट नंबर 1 भी तो, इसमें कोई कहेगा प्राइम नंबर में सर प्राइम नंबर भी जो है 1 से डिविजिबल है, तो प्राइम में देखिए एक माना गया है कि 1 जो है 1 न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है, सिर्फ नेचुरल नंबर है, होल नंबर में आ सकता है और ऑड नंबर, बाकी न ही इवन है न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है। इसलिए प्राइम नंबर में 1 कदापि आप लोग कभी भी न लिखें, क्योंकि प्राइम नंबर, इसलिए 1 न ही प्राइम है न ही कंपोजिट है। इतना अब इतना जानने के बाद ओवरऑल ये हम कह सकते हैं किसी भी नंबर का, किसी भी कोई भी नंबर अनकाउंटेबल होते हैं, यानी कि उसका एंड होता ही नहीं है। जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे ही चला जाएगा, उसका अंत होगा ही नहीं। चाहे होल नंबर का अंत होगा ही नहीं, इवन नंबर का अंत है ही नहीं, ऑड नंबर का भी अंत नहीं है, प्राइम नंबर भी आगे बढ़ते जाएंगे उसका भी अंत नहीं है, कंपोजिट नंबर का भी अंत है। इसमें ओवरऑल देखने के बाद इसमें क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, ये कोई पूछ सकता है स्मॉलेस्ट
infinite. Smallest whole number 0, greatest impossible. Smallest even number 2, greatest impossible. Smallest odd number 1, greatest impossible. Smallest prime number 2, greatest impossible. Smallest composite number 4, greatest impossible. ये तो आप जान गए। अब इसी में कुछ चीज और है, इसी में कुछ और पॉइंट्स है, उसके बारे में भी आप जान लें। कैसे है, उसमें है ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स, ट्विन प्राइम्स का पेयर होते हैं। जैसे ट्विन प्राइम्स कहते किसको हैं? दो प्राइम नंबर्स, दो लगातार प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ट्विन प्राइम्स कहलाते हैं। ट्विन प्राइम्स का पेयर क्या है? जैसे 3, 5, देखिए दोनों प्राइम है लेकिन बीच का डिफरेंस 2 है, ये ट्विन प्राइम्स हुए। 5, 7, ट्विन प्राइम दोनों लगातार है, दोनों का बीच का दोनों प्राइम है, जी डिफरेंस 2 है। 11, 13, डॉट 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 और भी यही है। ट्विन प्राइम दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस, दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ट्विन प्राइम कहलाते हैं। अब है को प्राइम, अगला होगा को प्राइम। को प्राइम्स का भी पेयर होता है। क्या है को प्राइम्स में? कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही हो। इसमें इसका डेफिनेशन है दो नंबर जिसका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी दोनों नंबर 1 को छोड़कर दूसरा किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे इसका 2, 3, कुछ लिख देते हैं 3, 4, 4, 5, 4, 9। ये इस नंबर को आप देखें, ये कोई जरूरी नहीं है कि दोनों प्राइम ही है। दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1, यानी कि कॉमन फैक्टर 1 का मतलब वो दोनों नंबर 1 को छोड़कर बाकी किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे 2 और 3 दोनों 1 से ही डिविजिबल होगा, बाकी किसी कोई नंबर नहीं है कि दोनों को डिवाइड कर देंगे। 3, 4 दोनों जो है 1 से ही होगा। 4, 5 दोनों नंबर 1 को छोड़कर किसी से, इसलिए ये दोनों में अंदर ट्विन प्राइम दो लगातार प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, ट्विन प्राइम दो, और ये दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, यानी कि वो दोनों नंबर 1 से डिविजिबल हो, वे को प्राइम कहलाते हैं। अगला है आपका जैसे प्राइम ट्रिपलेट में दिया हुआ, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या है? अगला होगा यही चीज। जैसे ट्विन प्राइम दो प्राइम नंबर का ग्रुप है, दो प्राइम नंबर लगातार जिनके बीच का डिफरेंस 2 हो, जस्ट उसी तरह प्राइम ट्रिपलेट है 3 प्राइम नंबर जिनके एक दूसरे के बीच का डिफरेंस 2 हो। जैसे 3, 5, 7, ये देखिए ये प्राइम ट्रिपलेट है। देखिए 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है। तो ये लगातार 3 प्राइम नंबर जिनके बीच का एक डिफरेंस 2 हो, ये 3 और 5 के बीच 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच 2 का डिफरेंस, ये प्राइम ट्रिपलेट्स हुए। समझे? अगला नंबर है उसमें दिया हुआ, अगला चीज एक और है परफेक्ट नंबर। अब रही बात कि कोई कहेगा कि परफेक्ट नंबर क्या है, तो देखिए परफेक्ट नंबर है, मान लीजिए कि कोई पूछे कि 12 परफेक्ट नंबर है कि नहीं, तो 12 परफेक्ट नंबर है। कैसे? परफेक्ट नंबर पता करने के लिए आप उस नंबर का फैक्टर निकालेंगे, उस फैक्टर का ऐड जो होगा वो ऐड जैसे इसको समझ जाइए एग्जाम्पल के रूप में। जैसे 12 के फैक्टर हुए 1,
2 3 4 6 12 यही हुए 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12। इसका ऐड देखिए क्या होगा। इसका ऐड करने के बाद सबको ऐड करने के बाद 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12 इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 12 और 6 18 18 और 4 22 22 और 3 25 25 और 2 27 27 और 1 28। इसके फैक्टर का सम क्या हुआ 28 यानी 28 हुए 28 हुए 12 है कि नहीं तो क्या नहीं देखिए 12 है 28 हुए यानी कि 2। अब इसको 2 में अगर 28 से 2 में यहाँ पर कि 28 आने के लिए 2 से उस नंबर को 12 है कि नहीं 12 फैक्टर है कि ध्यान यहाँ देखिए थोड़ी पहले हम इसको बताते हैं। जैसे 6 है कि नहीं 6 देखिए तो है कि नहीं परफेक्ट नंबर 6 का फैक्टर 1 2 3 6 ये 4 फैक्टर है। इसका सम कीजिए तो 1 2 प्लस 3 प्लस 6 3 9 9 12 और 1 12 हुआ यानी कि 12 आने के लिए 2 में उस नंबर से गुना करने के बाद जो ऐड आया है इसके फैक्टर का उतना आ जाना चाहिए। जैसे 12 है 2 गुने 6 आ गया 12 यानी कि जो उसका फैक्टर का सम है आया 12। ये 12 आने के लिए 2 से जिस नंबर का आपने फैक्टर निकाला है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसके फैक्टर का सम है उसके इक्वल हो जाना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई 2 6 के लिए इसका फैक्टर का जो सम है वो आ गया। तो आपको उस इसमें वही चीज आया। ओवरऑल देखने के बाद फैक्टर और मल्टीपल के चैप्टर में यही आपके पॉइंट्स हैं। ये जो पॉइंट्स को आप उसमें देखेंगे और वो जो उसमें का सम है हम कल वो नेक्स्ट जो है उसमें का एक्सरसाइज है उसमें देखेंगे। उसमें आपको जो प्रॉब्लम आएगा वो कल हम फिर बनाएंगे। चलिए ओवरऑल ये यहाँ समाप्त करते हैं फिर